चलिए, खबरें ये बिगाड़ती जो शहरों का हाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदे, बेचे या फिर बने रहें। और एक एक करके तमाम शहरों को लेकर के आते हैं और देखते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए पहली खबर आज की और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। तो एमसीएक्स से शुरू करना चाहेंगे सर। मोदी सर जरा देखिए एमसीएक्स में अभी क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। आज सुबह तेज़ी के साथ खुला था लेकिन फिर ठंडा पड़ गया। 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी ब्लॉक डील की खबर सुबह आई। 2899 रुपये पर शेयर पर जो है ये अपडेट आती हुई दिखाई दी। करीब 425 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील रही। अभी करंट लेवल पे 2835 पे सर एमसीएक्स कैसा लग रहा है आपको, और क्या करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है एमसीएक्स? तो देखिए, चार्ट तो पॉजिटिव नजर आ रहा है क्योंकि हेल्दी करेक्शन स्टॉक ने ले ली है। और अगर आज की करेक्शन है या आज की ट्रेडिंग स्टाइल आप हटा दीजिए, कल तक के चार्ट्स देखेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक में बड़ी रैली बनने की उम्मीद है और बड़ी रैली बननी चाहिए। तो हमारा व्यू अभी भी साफ है, जो नीचे आज मिल रहा है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी कीजिए। हमें लगता है बहुत जल्द स्टॉक में 3180 तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। 300 रुपए की रैली एक्सपेक्टेड है, तो खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 2740। 100 रुपए नीचे का एसएल है, 300 रुपए ऊपर के टारगेट्स नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। नई खरीदारी कर सकते हैं अभी एमसीएक्स को लेकर के। इस करंट लेवल पे जो गिरावट देखने को मिल रही है, नई खरीदारी करके बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए एक और शेयर लेकर के आते हैं जिस पे लगातार हमारी कवरेज रही है और मोदी सर से लगातार बातचीत हो रही है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर को। और बात हम कर रहे हैं यस बैंक को लेकर के। यस बैंक आज 3% टूट गया सर। 16,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड की तरफ से इनको मंजूरी मिल गई है। एक्सपेंशन के लिए ये मंजूरी मिली है। 7,500 करोड़ रुपये इक्विटी और 8,500 करोड़ रुपये वो डेट के ज़रिए जुटाने की योजना है। और घरेलू विदेशी बाज़ारों से ये फंड जो है जुटाए जाएंगे। आज की इस जो पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है, क्या करें? मतलब बने रहें या एक बार के लिए निकल जाएं? क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल सुबह से आ रहे हैं। 24 रुपये 26 पैसे पे 3% नीचे, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? होल्ड करने की सलाह है और बाय करने की भी सलाह है। और डिस्क्लेमर है, ये हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स के पास भी है। एयू बोनस परिवार के साथ कई बार इस पर बात की है, रिकमेंडेशन दिया भी है। और इसमें 30 और 32 रुपए के टारगेट्स हो जाएं। 5 महीने के नजरिए से बाय करने की सलाह दी है। 21 रुपए का एसएल बनता है, वो सब कुछ इंटैक्ट है। खरीदारी करने की सलाह है, खरीद लीजिए। 5 महीने के नजरिए से 30 और 32 दोनों टारगेट नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 21 का। ये बात सर, एक पॉलिसी आई, आपने तो भी मतलब पढ़ी होगी, जो दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी को लेकर के काफ़ी जिक्र है। आज ओला और एथर जैसे शेयर काफ़ी धुआंधार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा स्क्रैपिंग पॉलिसी भी आई है। स्क्रैप करने पर जो है 10,000 से 1,00,000 रुपए तक का इंसेंटिव देने की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स में छूट भी देने की बात हुई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और टू व्हीलर को लेकर के जो है कई सारी बातें कही गई हैं। अब नया रजिस्ट्रेशन सर ईवी का ही होगा टू व्हीलर के अंदर आने वाले 2027 से। आप कैसे देख रहे हैं सर इस पॉलिसी को? और ओला, इथर एनर्जी और ओलेक्ट्रा ग्रीन जैसे शेयरों पे, या फिर कोई और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या सलाह रहेगी? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है। और ओला पे और पहले भी हमने कई बार बात करी है। तो हमारे तो 60 रुपए के टारगेट्स जो हमने दिए हैं वो टारगेट्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं। और एक डिस्क्लेमर बहुत सारे थोड़ा लोग सा नए देख रहे होंगे सर, है ना? हर बार यस नए होते। तो अभी यस जो है यस 44, आज की जो 9% की तेजी जो है उनके उसके बाद क्या करना चाहिए? सर, मुझे हंसी थोड़ा सा इसलिए आ रही थी कि मैंने स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया था आज अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को और एज ए इन्वेस्टमेंट कॉल दिया है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 41 रुपीज 20 पैसे पे रिकमेंडेशन दिया और विद इन 10-15 मिनट्स वो 44 रुपए 45 रुपए के आसपास तक का हाई बना दिया। तो हमारा आज ही हमने इन्वेस्टमेंट कॉल अपने क्लाइंट्स को शेयर किया है। तो मान के चलिए बिल्कुल क्लाइंट्स के पास पोजीशन हो सकती है। 60 रुपए के टारगेट्स हैं। 4 से 5 महीने के नजरिए से ओला में खरीदारी करने की सलाह है। और सर, मेरे को थोड़ा सा, आपको पता कैसे चल जाता है, आप बिल्कुल मतलब अरे वही पॉइंट पॉइंट आपके सारे वहीं जाते हैं जहां पर हम ऑलरेडी उन स्टॉक्स का डिस्कशन अपने क्लाइंट्स के साथ किए होते हैं। सर थैंक यू। और मतलब हेड्स ऑफ टू यू सर, सीरियसली जो आप कर रहे हैं ना सर,
अरे नहीं मैं सर, मतलब बोल सकता हूँ कि बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन अभी करें क्या सर, 44 रुपये पे तो खरीद सकते तब हैं या बिल्कुल अभी नहीं? खरीदारी करने की ही सलाह है, इसको खरीदिए। 4 महीने 5 महीने के नजरिए से कुछ करना ही नहीं है, बाय कर लीजिए 44 रुपए पर। 39 के एसएल के साथ 60 रुपए तक की रैली बनेगी। तो एक सेकंड सर, जरा इसको फिर से बता दीजिए सर। स्टॉप लॉस 39, 60 का टारगेट, 44 रुपये में भी खरीद सकते हैं, है ना सर? यस यस। और सर ये 60 का टारगेट के लिए टाइम फ्रेम क्या रखेंगे सर? सर 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने में यहाँ पर भी नज़रिया है, यस बैंक पे भी नज़रिया है, और दोनों में ओला पे 60 और यस बैंक में 32 रुपये, 30 से 32 रुपये तक के टारगेट, ये बात निकल के आई। इथर पे क्या करें सर? इथर भी जरा ले देखिए लीजिए, यहाँ पे भी यस, कोई अपॉर्चुनिटी है, या फिर जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं उनके लिए क्या मौका है यहाँ पर 5-6% की तेज़ी पे? देखिए ये तो स्टॉक चल ही रहा है कंटिन्यूस, और हायर हाइज हायर लोज में है, इसमें भी तेजी कंटिन्यू रहेगी। देखिए पूरे सेक्टर भी बज है, और इसमें आने वाले दिनों में 1250 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है, और डिप में कहीं भी 1100 1090 के आसपास मिलता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1040 के असर से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 1250 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है इथर को लेकर के, एक जो है ओलेक्ट्रा ग्रीन और ले लेते हैं। इस पर भी काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आए थे, और इसमें सुबह रिकमेंडेशन आई थी, और 1500 के आसपास अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सर क्या व्यू रहेगा? अंशुल जी की शायद रिकमेंडेशन थी 1503 पे, अभी आपकी सलाह क्या रहेगी? उन्होंने शायद कहा था 1520, हाँ उनका था 1520 क्रॉस करेगा तब खरीदने की सलाह दी थी, तब उन्होंने 1650 और 1780 के टारगेट दिए थे। आपकी राय क्या रहेगी सर? क्या आपकी तरफ से मतलब खरीदारी की सलाह रहेगी या अवॉइड रखेंगे इसको? या सर बिल्कुल, उन्होंने जो लेवल दिए 1520 के ऊपर एग्जैक्ट वही ब्रेकआउट है, और बता देता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 1520 के ऊपर निकल कर आएगा, और इसलिए 1520 के ऊपर अग्रेसिव बाय है। और यस, 1650 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बार बार हम डिस्कशन भी करते हैं, फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो जितना बड़ा पोल होता है टारगेट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए 1650 के टारगेट नजर आते हैं। बिल्कुल सही रिकमेंडेशन है, और बिल्कुल बिग थम्स अप है अंशुल जी को। यहाँ पे रैली कंटिन्यू रहेगी। चलिए, तो ये बात है, यहाँ पर 1620 के ऊपर ही खरीदना है। मोदी जी की भी मुहर है, अंशुल जी की भी मुहर है। 1650 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और 1780 तक के टारगेट ये उनकी तरफ से कहा गया। 1650 के टारगेट से मोदी जी भी एग्री कर रहे हैं। अभी 1504 के आसपास है, लेकिन इसको खरीदने की सलाह है 1520 का लेवल जब क्रॉस करे उसके बाद। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और इस बीच कोई कॉल आई है क्या सर आपके पास? यस सर। जी बताइए सर। देखिए पोजिशनल कॉल है, और फ्राइडे तक होल्ड करना है। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, कल मैं जब चार्ट्स देख रहा था तो क्या होता है, जब हम रिकमेंडेशन देते हैं तो भर भर के क्वांटिटी मारते हैं। पहले आप सुनिए स्टॉक को क्यों खरीदना है, क्या लॉजिक है, आपकी कैटेगरी का है या नहीं है। आप क्वांटिटी नहीं मारिए, तरीके से बाय कीजिए, बढ़िया रैली दिखाएगा। स्टॉक का नाम हम देख रहे हैं, एनबीएफसी स्टॉक सारे चल रहे हैं, और एक अंडर परफॉर्मर है। स्टॉक का नाम है मनबा फाइनेंस, और जिसका सिंबल है मनबा। 133 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है सर। इंट्राडे टारगेट्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि बहुत वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो 146 के टारगेट्स के लिए बाय करने की सलाह है। मनबा फाइनेंस 133.50 पर ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 129 का। फ्लैग पैटर्न बना रहा है, ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो चुका है, रैली के लिए तैयार है। 146 के लिए लॉन्ग कीजिए, 129 का ऐसा। एक बार जरा सर शेयर का नाम और लेवल्स एक बार फिर से डिस्कस कर लीजिए सर जरा। मनबा फाइनेंस, जिसका सिंबल है मनबा, MANBA। मनबा फाइनेंस, अच्छा अच्छा, ये 135 के आसपास चल रहा है ना सर? यस। अच्छा सर, ये बताइए मनबा फाइनेंस अभी 135 पे आसपास चल रहा है, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस फिर से रिपीट जरा एक बार। 146 का टारगेट, 129 का SL। 3 दिन का कॉल है, फ्राइडे तक होल्ड करके जाना। 129 का 146, अच्छा 3 दिन फ्राइडे तक के लिए खरीदारी करने की सलाह है। 3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10-11 रुपये ऊपर के खरीदारी के लिए सलाह यहाँ पर दी जा रही है मनबा फाइनेंस को लेकर के।
अभी 135 के आसपास 135.62 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। 136 हो गया। चार्ट चाहे तो इसके रिफ्रेश कर लें क्योंकि अभी नए इंट्राडे हाइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से 8-9 रुपये ऊपर जो है कि टारगेट, 10 रुपये ऊपर के टारगेट अब 138 हो गया है। चार्ट रिफ्रेश नहीं हो रहा है। एक बार चाहें तो इसको दोबारा इसको लेकर के आ जाइए ताकि चार्ट रिफ्रेश हो जाए। तो मनबा फाइनेंस अब 138 रुपये के आसपास अब ट्रेड करता हुआ देखते हैं। फ्राइडे तक का नज़रिया है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का प्लीज़ ध्यान रखें मनबा फाइनेंस को लेकर के। ये राय यहाँ पर निफ्टी में आप देखिए रैली कितनी बढ़िया हुई है और 870 का लो लगाया और वहीं से देखिए 950, 23,950 बाय ऑन डिप्स करके चलिए। इस वीक में 24,400 के लेवल बनेंगे। वाह, चलिए 22 अंकों की मजबूती सर। हमने तो मतलब भरोसा था, सुबह सुबह ही थम लगाया था सर, लेकिन काफ़ी लोगों को शक था, लेकिन मुझे तो अंदर से लग रहा था कि रिकवरी आनी चाहिए। एक्सपायरी पर आएगी शॉर्ट कवरिंग, ये हमने सुबह थम लगाया था, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे थे ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब अब क्या होगा। इसको जरा रिफ्रेश करके देख लीजिए। हाँ, ये अब ठीक है। 19-20 अंकों के आसपास की मजबूती। ये चार्ट रिफ्रेश नहीं है अभी मुझे लग रहा है, क्योंकि बाजार अब हरे निशान में, ये अभी भी लाल उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कवरेज देखनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि गूगल फाइनेंस के चार्ट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन अभी के लिए हम फिर से एक बार इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23,963, 964, ये सर यहीं के आसपास क्लोजिंग होगी सर, या 24,000 के ऊपर भी क्लोज हो सकते हैं? सर चांसेस है 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाए। देखिए व्यू साफ है, आज एक्सपायरी है सर, और एक्सपायरी में 50-60-100 पॉइंट का प्लस माइनस रहेगा। और हमारा जो अभी हम क्लाइंट से डिस्कस कर रहे थे 23,900 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें सर, क्या होता है आधा घंटे का शो है, एक एक चीज एक ही केवल इंडेक्स पे बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं हो पाता। बट हमारा भी डिस्कशन था 23,900 के ऊपर एक्सपायरी है, जो भी डिप देखने को मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और अभी तक तो उसी तरह का मूवमेंट इंडेक्स ने दिखाया है। अब बाकी के एक घंटे में और क्या करता है वो नहीं कह सकते, बट इस वीक का अगर आप नजरिया रखेंगे सर, हम बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं 24,400 देखने को मिलेगा। चार्ट्स पे कोई खराबी नहीं है, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है, तो ये सारा पॉजिटिव है। ये सब डिस्काउंट हो चुका है, तो डिप में खरीदारी करना ही सबसे बड़ी समझदारी। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और बाजार में भी अच्छी रिकवरी निकल करके आई है। चलिए जरा फटाफट अगली कंपनी लेकर के आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर। चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, निचले स्तर से शानदार रिकवरी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। 23,851 का लो लगाने के बाद 23,963 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से 100 अंकों के आसपास की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर हम देखें तो शानदार रिकवरी इस समय एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है सेंसेक्स में करीब 100 अंकों के आसपास की रिकवरी, 300 अंकों की रिकवरी सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। 76,750 के ऊपर ट्रेड करता हुआ सेंसेक्स और एडवांस डिक्लाइन रेशियो पूरी तरीके से बुल के पक्ष में। 1943 शेयर बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, 1280 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना ये है कि ये रिकवरी में क्या जो आज का इंट्राडे हाई है उसके नज़दीक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं क्या। 1 घंटे का समय है, एक्सपायरी का दिन है, कुछ भी संभव है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सर ज़रा आप आ जाते हैं अगली खबर पर, और क्या व्यू रहेगा आपका? जरा स्क्रीन पर खबर लेकर के आ जाइए फटाफट, ताकि ये एक्सिस बैंक पे सर अभी 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक के CFO पुनीत शर्मा ने जो है रिज़ाइन किया है। ये जो है ना वो आपस में खेल रहे हैं इधर से उधर, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, बंधन बैंक। चलिए 31 अगस्त 2026 तक वो बने रहेंगे। 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। कहा जा रहा है HDFC बैंक के CFO बन सकते हैं, कन्फर्मेशन ही है एक तरीके से। ये बात निकल करके आ रही है। अभी 1.5% नीचे सर, कैसे देख रहे हैं एक्सिस बैंक को? सर व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह है। देखिए ये तो पार्ट है, कॉर्पोरेट एक्शन है आप बोलेंगे, या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस इसको हम बोलते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इम्पैक्ट आता है, मार्केट सब भूल जाता है और बढ़िया फिर जो भी ऑनगोइंग ट्रेंड होता है वो कंटिन्यू रहता है। और बैंक निफ्टी बहुत अच्छे चार्ट्स दिखा रहा है, अभी भी बैंक निफ्टी बाय जोन में खरीदारी करने की सलाह है। और उसके सारे स्टॉक्स, ना केवल एक्सिस बैंक, HDFC बैंक के भी स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। तो हमारा व्यू तो पॉजिटिव है। एक्सिस बैंक खरीदारी का मौका है। 1330 के स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 1400 का बनता है, ये निकालेगा तो फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो जाएगा, फिर 1460 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, 1330 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह।
हम्म। चलिए विपुल सर, आपकी बातें बुल मार्केट से ज़्यादा स्वीट हैं, ये कह रही हैं तबस्सुम मजीद जी। अरे शुक्रिया शुक्रिया मैम, इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मोदी सर, ये बताइए कि अगली टिप्पणी जरा वेदांता को लेकर के कर लेते हैं। वेदांता पे अभी आपका व्यू क्या है? बहुत क्वेरीज आ रही हैं, खासतौर से ये जो आज से चूंकि अभी ये T2T उससे बाहर हो गए हैं बहुत सारे इनके चारों शेयर, किसी पर निगाहें हैं क्या आपकी, या अपने क्लाइंट्स को आपने रिकमेंड किया हो वेदांता पायरन या वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, कहीं कुछ नज़रिया है या अभी आप अवॉइड लिस्ट में ही रखे हुए हैं? देखिए अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है और मार्केट में भी नए नए लिस्ट हुए हैं, तो हमारा तो फोकस वेदांता पर ही है। और जो भी वेदांता में करेक्शन देखने को मिला हायर लेवल से, वो सब ये कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से ही था। और अभी तो बहुत अच्छे लेवल्स पे वेदांता ट्रेड हो रहा है, तो हमारा व्यू यहाँ से पॉजिटिव है, खरीदारी करने की हम सलाह दे रहे हैं। और 250 के एसएल से बाय कीजिए, और बहुत बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। 330 रुपए तक की रैली बननी चाहिए। 3 महीने के नजरिए से कोई बाय करता है वेदांता, 330 तक के अपसाइड देखने को मिलते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 250। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और सर 250 का स्टॉप लॉस लगाना है, यस, और टारगेट क्या बताया सर? 330। टारगेट हो गया 330, स्टॉप लॉस 250। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, अभी 281 के आसपास चलता हुआ। और ये 330 के लिए टाइम फ्रेम क्या रखें सर? तो 3 महीने के नजरिए से 3 महीने में 330। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है वेदांता को लेकर के। अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर। चलिए, इस बीच जो है टाटा मोटर्स जो है इन्वेको डील को निमा की मंजूरियाँ मिल गई है। अच्छा, इन्वेको डील को लेकर के इनको जो है जो भी मंजूरी मिलनी थी वो मिल चुकी है। Q2 FY27 तक ये डील पूरी होने की उम्मीद है। 2.5-3% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक्विजिशन के बाद टॉप 4 कमर्शियल व्हीकल्स कंपनियों में शामिल होगी टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पर सर क्या व्यू आपका? 2.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्या व्यू है रहेगा आपका टाटा मोटर्स को लेकर के? तो व्यू बहुत पॉजिटिव है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और आज के सेशन में जिस तरह की अभी ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है। व्यू मतलब चार्ट्स पे कुछ खराब ही नहीं है, तो हमें किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना, सिंपल खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 405 का। टारगेट, पहला टारगेट बनता है 460 का, वो निकाला, उसके बाद 480 तक की रैली के लिए तैयार है। देखिए जिन स्टॉक्स को ज्यादा दबाया गया वो स्टॉक ज्यादा तेजी से चलेंगे, चाहे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हो, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल हो, टाटा ग्रुप के ये जो ऑटो के दोनों स्टॉक्स थे। अभी तो खैर ये डीमर्जर होने के बाद कमर्शियल व्हीकल निकल कर आया। पहले हम देख रहे थे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को भी मेजर और मैक्सिमम करेक्शन देखने को मिली थी, फिर उसके बाद अच्छा अपसाइड हुआ है। तो दोनों ही स्टॉक्स में व्यू पॉजिटिव है। 480 तक के अपसाइड मूव के लिए टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 405। अच्छा ठीक सर, एक चीज़ जरा बता दीजिए, दो स्टॉक्स जो कि हमारे खबरों के खेल में तो नहीं है, लेकिन सवाल है, पैसे भेजे गए हैं। आदर्श पांडे जी कह रहे हैं बहुत देर से SDBL को लेकर के 121 पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी एक ही शेयर भी डिस्कस कर लेते हैं, अंबुजा सीमेंट पे कल बात कर लेंगे सर, थोड़ा समय कम है, खबरें भी हैं। तो पांडे जी का सवाल ये है कि 121 पे लिया हुआ है, अभी कह रहे हैं क्या एवरेज करें या फिर यहाँ पे टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं? नहीं सर, देखिए मतलब इस स्टॉक में अभी और करेक्शन बन सकती है। ये सोम डिस्टिलरीज SDBL, इसी की बात हो रही है ना? बिल्कुल 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 सर। यस। नहीं देखिए अभी मतलब शो से पहले आधा घंटे पहले हमारी क्लाइंट्स की भी क्वेरी थी, और हमने उनको भी यहाँ पर यही बोला है कि अभी एवरेज नहीं करना है। मैं नया बाय रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या अगर पोजीशन है 64 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय टोटली अवॉइड रहेगा। एक सर और दर्शक हैं, उन्होंने SKM एग लिया हुआ है 283 पर, मंजू चौधरी जी हैं। अब 295 चल रहा है, अब क्या करना चाहिए उनको, कहाँ प्रॉफिट बुक करें? 10-12 रुपये तो उनके बन रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा सा पैनिक है, 2.5-3% नीचे। एक महीने में 43% चल चुका शेयर ये। सर एक बार फिर से नाम बोलिए। SKM एग, EGG एग, ये 293 के आसपास से चल रहा है, और 283 के आसपास इनकी खरीद है। क्या व्यू रहेगा आपका? एक बार मैम को प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे रहे हैं, मंजू जी को। और देखिए आज स्टॉक ने क्या किया है, जो हाई बनाया है वो ऑलमोस्ट कल के बराबर का हाई है, और वहां से फिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। इसका मतलब जो हाई है वो एक हर्डल का काम कर रहा है।
तो अब जब तक आज के हाई के ऊपर नहीं निकलेगा 310 के ऊपर, तब तक ये स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो सजेशन रहेगा सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, दोबारा कहीं भी 260 265 के आसपास मिलेगा फिर लॉन्ग करने की सलाह होगी, अभी आप प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। चलिए ये बात है। जरा जो है अब लेकर के आते हैं बजाज ऑटो। बजाज ऑटो पे क्या कुछ खबरें हैं जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। बायबैक की खबर यहाँ पर सर 1 जुलाई से इसका बायबैक शुरू हो रहा है, 0.25% के आसपास की मजबूती। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं? 12,000 रुपये पर शेयर पर हो रहा है बायबैक। तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉक में आज 200 एमआ को टच करके बाइंग देखने को मिली है, बिल्कुल रैली कंटिन्यू रहेगी। और आप देखिए 10,800 से लगातार स्टॉक में करेक्शन थी, 9500 के पास बॉटम बनाकर बाइंग देखने को मिली है। जो आज बाउंस बैक है ये कंटिन्यू रहेगा और 10,200 तक के अपसाइड मूव तो नजर आते हैं चार्ट्स पर, तो बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह है। और बायबैक के चलते भी बायबैक का रेट भी हायर साइड पर ही है, तो बिल्कुल यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। एसएल लगाइए 9500 का, पहला टारगेट बनेगा 10,200 का, वो निकाला 10,400 तक की भी रैली देखने को मिल सके। चलिए ये बात है यहाँ पर। अगली कंपनी जरा लेकर के आ जाइए। क्या कुछ खबरें हैं जरा अपने दर्शकों को बता दें जरा। बीपीसीएल में सर खबर आई है कि टीटीएसआईपीएल में 40% स्टेक खरीदने की कंपनी योजना बना रही है और करीब 85 करोड़ रुपए में ये एक्विजिशन होगा। इसको लेकर के जो है समझौता हुआ है। अभी 0.25% के आसपास की मजबूती जो है बीपीसीएल में देखने को मिल रही है। डीआईपीएम से इसको लेकर के मंजूरी मिल चुकी है। क्रूड भी सस्ता हो रहा है और एक नई खबर भी आई है। क्या करें सर बीपीसीएल पे? देखिए सपोर्ट के पास है, बाउंस बैक आ सकता है, कोई बड़ी रैली नहीं है। बाउंस बैक में 315 320 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टॉप अभी 303 पर ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 295 का, टारगेट बनते हैं 320 तक, बाउंस बैक आ सकता है। अच्छा एक शेयर बताइए सर, क्या आपकी कवरेज है कि नहीं है? जीएमआर एयरपोर्ट पे 113 के करीब अब धीरे धीरे करके पहुंच रहा है। क्या यहाँ पे ब्रेकआउट बन रहा है और बन रहा है तो क्या अभी खरीदें? और खरीदें तो क्या आज इसने नया 52 वीक हाई बनाया है, तो टारगेट्स क्या रहेंगे कितने दिन के लिए? देखिए बिल्कुल इसके टारगेट बनते हैं 135 रुपए के, 130-35 के जो टारगेट है वो बिल्कुल नजर आते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और यस 52 वीक हाई फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पर हुआ है, तो रैली बिल्कुल स्ट्रेच करेगा। 135 तक के अपसाइड बनते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत छोटा सा एसएल है, 104 का एसएल लगाइए, 135 के टारगेट बनते हैं, लेकिन यस 4 महीने का नजरिया देना होगा। चलिए तो ये मतलब जो है थंब के लिए एक और अच्छा शेयर हमको मिल गया है। जीएमआर एयरपोर्ट 135 का टारगेट, 104 का स्टॉप लॉस, 4 महीने का नज़रिया यहाँ पर रख करके आगे बढ़ने की सलाह जो है वो दी जा रही है। चलिए अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर के पूर्व चुनाव आयुक्त और वित्त सचिव राजीव कुमार जो है इसके चेयरमैन जो है अब नियुक्त किए गए हैं। एचडीएफसी बैंक को लेकर के बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, काफ़ी लोगों की पुरानी होल्डिंग्स है। 3 साल के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन जो है इनको बनाया गया है। क्या व्यू रहेगा सर 800 के आसपास? और अभी जो है आरबीआई को की तरफ से शायद ओके हो गया है। क्या व्यू रहेगा सर 800 रुपये के आसपास एचडीएफसी बैंक पे? सर हमारा व्यू पॉजिटिव है और अभी कमेंट्री में भी बोला था, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, सब पॉजिटिव नजर आ रहा है। एचडीएफसी बैंक में 850 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, स्टॉक में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, उसका ब्रेकआउट और फिर कंसोलिडेशन में है, तो ये सारी चीज पॉजिटिव ही साउंड कर रही है। 521 ईएमए लगातार होल्ड करके बाइंग दिखा रहा है, डेली सुपर ट्रेंड के ऊपर है। जो कुछ चार्ट्स पे आप मांगेंगे वॉल्यूम वो सब कुछ देखने को मिल रहा है, खरीदारी करने की सलाह है। 850 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए, स्टॉप लॉस रहेगा 772 का, 850 के टारगेट्स के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, लास्ट काउंटर सर इसका लेकर के आते हैं। एसबीआई पे जरा फटाफट अपडेट दिखा दीजिए स्क्रीन पर। 30 करोड़ डॉलर के आसपास जुटाने की खबरें यहाँ पर निकल करके आई हैं। काफ़ी क्वेरीज थी सर आज इसको लेकर के, आज एसबीआई को लेकर के हम डिस्कस नहीं कर पाए। 3 साल के बॉन्ड के जारी करके कंपनी जो है ये रकम जुटाएगी। आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 1000 के ऊपर 1033-34 पे। क्या कुछ लग रहा है आपको अभी क्या करना चाहिए? जिनके पास पुरानी होल्डिंग है वो क्या करें, और जो नई होल्डिंग जो नई खरीदारी करना चाह रहे हैं उनको अभी एसबीआई में क्या स्ट्रेटजी रहेंगी? देखिए सबके लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, और जिसके पास है वो होल्ड करेगा, जो नया बाय करना चाहता है बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगाइए 1005 का, 1005 के एसएल से बाय एंड होल्ड, टारगेट बनते हैं 1100 के एसबीआई में,
लगातार हायर हाइज हायर लोज में है, कंसोलिडेशन में है, पॉजिटिव साउंड कर रहा है, तेजी करने की सलाह है। 1005 के एसएल्स है, बाय एंड होल्ड, 1100 के टारगेट नजर आ। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं। एसजेवीएन जो है यहाँ पर क्या कुछ अपडेट है? आज एसजेवीएन ने आपको बता दें कि एक नया पीपीए साइन किया है और आज अच्छा मोमेंटम है सर, 2.25% के आसपास की मजबूती। कल एनएचपीसी में अच्छा मोमेंटम रहा, आज एसजेवीएन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। हिमाचल की ग्रीन पावर जो है यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। क्या व्यू है सर आपका? बहुत टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है एनएचपीसी भी और एसजेवीएन भी, क्या उस दायरे से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगा? लगता तो नहीं है कि कामयाब हो पाएगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब एसजेवीएन सब पैसे देता नहीं है, हर लेवल पे क्लाइंट इसको खरीदता है और फंस जाता है, ट्रैपिंग ही देखने को मिलती है। तो हम एक ही सजेशन देते हैं, भैया इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए, चाहे ये हो चाहे एनएचपीसी हो। आप देखेंगे मैक्सिमम पोर्टफोलियो में एसजेवीएन और एनएचपीसी होता है और रिटर्न सारे नेगेटिव उसमें उन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलते हैं। तो हमारा व्यू सर नया खरीदने की सलाह नहीं है, और मैं ये नहीं कह सकता कि ये बढ़ेगा नहीं या बहुत बड़ी करेक्शन आएगी, इनमें कुछ होता नहीं है, कंसोलिडेशन होता है और नेट और नेट माइनस में ये देखने को मिलते हैं। तो जो भी पोजीशन है 70 रुपए के एसएल से आप बने रहिए, बाउंस बैक आ सकता है, 78 79 तक देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई भी नया बाय करने की सलाह नहीं है। 70 के एसएल से होल्ड करके चल सकते, नई खरीदारी की सलाह नहीं है, अभी होल्ड करने की सलाह। चलिए अब सर, अब बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। स्टॉक मार्केट में आप पैसे लगाते हैं? यार लगाता था, लेकिन इतना लॉस उठाया कि सब बंद कर दिया। गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो? हाँ, मेरे पास 4 गोल्ड ETF है। 4 गोल्ड ETF? दोस्तों की सलाह पर ट्रेडिंग में नुकसान? अरे बाप रे। कभी किसी की टिप पर खरीद लिया, कभी फोमो में एंट्री ले ली और फिर लॉस ही लॉस। बार बार नुकसान कॉन्फिडेंस को डाउन करता है और हर ट्रेड के साथ मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या दिक्कत मार्केट में है या आपकी स्ट्रैटेजी में? अगर आपको भी समझ नहीं आता कब खरीदे कब बेचें और रिस्क को कैसे मैनेज करें, तो ये अमर उजाला द बोनस और कमोडिटी समाचार का फ्री वेबिनार सिर्फ आपके लिए है। आपको गाइड करेंगे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अंकित कपूर, जो बताएंगे गलतियां कैसे रोकें, सही डिसीजन कैसे लें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत करें और मार्केट को समझने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है। तो मार्केट से डरना बंद और सीख कर आगे बढ़ना शुरू। तो 4 जुलाई से हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए 8006007616 नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराएं। Investments in securities and commodities markets are subject to market risks. Read all relevant documents carefully before investing.